दमोह जिले के दमोह विकास खंड की कुंवरपुर खेजरा के सरपंच के द्वारा दमोह जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच करके अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के धरना दिया गया। सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोमेश गुप्ता का कहना है कि उनकी पंचायत के अंतर्गत ग्राम तिनोनी है और उसका चयन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के लिए किया गया था, लेकिन संबंधित अधिकारियों की मनमानी के चलते अभी तक यहां के ग्रामीणों के लिए भी किसी भी तरह की योजना का लाभ नहीं मिला। इनका आरोप है कि आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी और कुछ अन्य अधिकारियों की मिलीभगत के चलते उनके गांव को यह सुविधा नहीं मिल सकी है। इनका यह भी आरोप है कि इस सर्वे कराने के मामले को लेकर के एक दबाव डाला गया था और उसकी पूर्ति नहीं करने के कारण से उनके गांव का सर्वे नहीं हुआ और उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। ऐसे में वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी सांकेतिक धरना है, आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप उनके गांव को चुना गया था और उनके गांव को चुने जाने के बावजूद भी योजनाओं का लाभ उनके ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है और यही कारण है कि यह लोग यह करने मजबूर हैं। क्या कहा सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष इस ग्राम से जुड़े सरपंच के द्वारा, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। एक हमारी ग्राम पंचायत का एक गांव है ग्राम तिनोनी, जिसमें करीब 85% नट समुदाय निवास करता है। ये लोग घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ की श्रेणी में आते हैं और इनका मुख्य पेशा पहले भीख मांगना और तमाशा करके अपना पेट पालना था। हमारा गांव प्रधानमंत्री आदर्श गांव के लिए चयनित हुआ था और उसका सर्वे ग्राम पंचायत को करना था। रेखा पंचाल मैडम, जो आदिम जाति कल्याण विभाग की प्रमुख थी दमोह जिले की, उनके द्वारा सर्वे किसी अन्य व्यक्तियों से कराने के लिए दबाव डाला गया और जब उनके अनुसार नहीं किया गया तो हमारी ग्राम पंचायत को जो आदर्श गांव का लाभ मिलना चाहिए था, आदर्श प्रधानमंत्री आदर्श गांव का, उससे वंचित कर दिया गया और जो पैसा विकास कार्य के लिए आना था, ये योजनाएं विकास कार्य की आनी थी, उनसे वंचित कर दिए, क्योंकि उनके कहे अनुसार जिन व्यक्तियों से सर्वे वो कराना चाह रही थी उनसे नहीं कराया गया। और ये करीब हमारे गाँव में करीब 5 पीढ़ियों से रह रहे हैं। इनको 60-70 वर्ष हो चुके हैं ग्राम तिनोनी में रहते हुए, और फिर भी इनके जाति प्रमाण पत्र बनाने में बार बार ये आवेदन करते हैं और इनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाता है। ये जिसके कारण इनकी बहुत सारी योजनाओं से ये वंचित हो रहे हैं। और मैं कई बार प्रशासन से मदद के लिए बात कर चुका हूँ। प्रधानमंत्री आदर्श गांव का हम लोगों ने पूर्णतः सर्वे किया। हमारी ग्राम पंचायत के सचिव ने, पटवारी ने, रोजगार सहायक ने, सबके हमने मदद से हमने सर्वे कराया। उसके बावजूद हमारे ग्राम पंचायत के ऐसे लोगों के लिए वंचित किया जा रहा है जो वास्तव में जो मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसका मकसद ही पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। तो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति ओरिजिनल तो यही हैं जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, और इन्हीं को वंचित किया जा रहा है। सिर्फ शासन प्रशासन के कुछ जो मतलब भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके कारण ये योजनाओं से, शासन तो योजनाएं बना देता है, लेकिन भ्रष्ट अफसरों के कारण ये योजनाओं से ऐसे गरीब लोग वंचित हो जाते हैं। अभी तो हम सांकेतिक बात करने आए थे, नहीं तो अनिश्चित काल के लिए हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन के लिए बैठेंगे अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है। और अगर हमारा जो प्रधानमंत्री आदर्श गांव के लिए चयनित हुआ था, आदर्श ग्राम प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बात होती है, मजाक बना के रख दिया है एक प्रधानमंत्री आदर्श गांव का। और एक इतने गरीब वर्ग जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, जो भीख मांग के अपना पेट पालता था, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, उनको योजनाओं से वंचित किया जा रहा है। उनका जाति प्रमाण पत्र बनाने में तमाशा बना दिया कागजी खेलखाज में। आरोपी बिल्कुल आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी और यहाँ के कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो काम करना नहीं चाहते, लोगों को चक्कर कटवाने चाहते हैं। जबकि मुख्यमंत्री जी की आशा है, मंशा है कि लोग आपसों के चक्कर ना काटें। सरकार वहाँ पे जाके ये मेले लगाए जा रहे हैं, जो जन समस्या निवारण शिविर लगाए जा रहे हैं, ये सब तमाशा है। कोई अधिकारी नहीं पहुँचता, वहाँ कोई निराकरण नहीं हो रहा है, और निराकरण अगर होता तो हमको यहाँ नहीं आना पड़ता। ग्राम पंचायत कुंवरपुर खेजरा, ग्राम तिनोनी से हम ये नागरिक आए हैं, ये निवास करते हैं नट समुदाय के। मेरा नाम सोमेश गुप्ता है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ सरपंच संगठन का। हम सब, हमारी सुनाई नहीं होती है,
ना तो हमारा जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन रहा है, ना हमको पानी का सुविधा है, ना हम लोग को पट्टा भी नहीं बन रहा है। इतने साल जाने कितने साल कितनी पीढ़ी गुजर गई हम लोग की यहाँ रहते रहते। सबको कुटी मिल रही, हम लोग को कुटी भी नहीं मिल रही है। कौन से गांव से हैं? तिनोनी ग्राम तिंदोनी नट बस्ती, हमसे कम 400 की बस्ती है। हम लोग के पास में ना किसी की खुटी है और ना किसी के मकान के पट्टे है। जाति प्रमाण पत्र आज तक किसी के पास, 1-2 आदमी के पास है, ये भी प्रूफ हम लोग के पास नहीं है। विधायक के पास भी जा रहे हैं, सरपंच साहब के पास भी जा रहे हैं, लेकिन हम आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं बन रहा आपकी जाति में? अभी हम लोग को क्या मालूम कौन सी वजह है, इसलिए हम लोग दौड़ धूप सब जगह कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। आप लोग से हम लोग की रिक्वेस्ट है कि हम लोग की सुनवाई करें। क्या परेशानी है आपको? मकान के पट्टे, खुटी और जाति प्रमाण पत्र। क्या नाम है? अर्जुन नट। यहाँ धरने पर बैठे हैं कलेक्ट्रेट परिसर में, क्यों बैठे? हम लोग बैठे हैं नट बस्ती वाले। पहली तो जो सर्वे हुआ उस हिसाब से लोगों को कुटीर नहीं उपलब्ध हो पाई। दूसरी बात के जाति प्रमाण पत्र बनने में समस्या आ रही है। घुमक्कड़ जातियों को विशेष प्राथमिकता दी गई है कि उनके 50 साल 40 साल पुराने जो सबूत मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, तो उनको आदिम जाति कल्याण विभाग या अनुविभागीय अधिकारी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें और गांव की जो भी समस्या है, कुटीर है या जो आदर्श पंचायत में जो लाभ मिलने चाहिए वो मिले। यहाँ धरने पे बैठे हैं? हाँ, धरने पे बैठे हैं, यही समस्याओं को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र नट। अभी जो यहाँ पे जानकारी ये प्राप्त हुआ है, उनका प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है और उस गांव को जो निर्धारित उन लोगों के मानने के हिसाब से जो मिलना चाहिए बजट, वो प्राप्त नहीं हुआ है, उसके बारे में कहा गया है। और कुछ जाति प्रमाण पत्र जो है उन लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, वो बोला गया है। शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन है जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, उसके हिसाब से जितने भी आवेदन आते हैं, आज के डेट में हम लोग जो है अपना जनसेवा कार्यक्रम में भी जितने भी शिविर लगाए हैं, वहाँ पे भी अगर कोई जाति प्रमाण पत्र का आवेदन देते हैं, वो भी आवेदन लेके प्रयास ये किया गया उनका निराकरण करने के लिए। सिमिलरली अगर किसी और व्यक्ति का भी अभी जाति प्रमाण पत्र छूटा है, तो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र लोक सेवा में दर्ज करके वो अपने नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं। तो वो भी हम लोग जो है जांच करा लेंगे कि उनके पास जो भी निर्धारित डॉक्यूमेंट उसके हिसाब से आ जाता है, तो तुरंत हम लोग क्लियर करने की प्रयास भी करेंगे। और इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में अगर कोई इन लोगों को कोई कार्य करने के लिए ऑलरेडी बजट अलॉट किया गया है, तो वो कितना काम हुआ है और काम के बाद उन लोगों को फर्स्ट किस्त हो या सेकंड किस्त हो जो प्राप्त होना है, तो अभी तक अगर प्राप्त नहीं हुआ है उसको भी जांच किया जाएगा और नियमानुसार जो है उसको रिलीज भी किया जाएगा।